नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका हम लोग अभी एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है यदि x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y बराबर a sin थीटा धन b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, एक्स का मान है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा और वाई का मान दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये इस प्रकार से हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा कि ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2a बी। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा ए वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा धन बी वर्ग साइन स्क्वायर थीटा ऋण 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये दिखाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या हो गया, आपका समीकरण 3 बन गया। अब ये बन गया हमारा समीकरण 3। उसी प्रकार जब समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, y वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये ए साइन थीटा धन बी कॉस थीटा का वर्ग। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर, इसमें भी फार्मूला लगेगा ए धन बी पूरे का वर्ग, तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab होता है। तो ये इस प्रकार से लिखाएगा ए वर्ग साइन स्क्वायर थीटा धन बी वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा धन 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये समीकरण हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो जो 3 का लेफ्ट हैंड तरफ है इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और इधर एक्स का पहले मान को लिखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऋण 2ab कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों जोड़ेंगे तो बीच में धन का चिन्ह, अब वाई वर्ग वाले को लिखेंगे तो वाई वर्ग है ए वर्ग साइन वर्ग थीटा धन बी वर्ग कॉस वर्ग थीटा धन 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म माइनस है, ये प्लस में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बचा फिर ए वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा धन बी वर्ग साइन
स्क्वायर थीटा धन ए वर्ग साइन स्क्वायर थीटा धन बी वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो सजाती पद हैं, जैसे ये ए वाला और ये वाला इसे साथ में लिखते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा धन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बचा बी साइन स्क्वायर थीटा धन बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोष्टक में कर लीजिए। इसके बाद इसके मान निकालेंगे। इसमें ए कॉमन निकल रहा है, ए वर्ग, और ये फिर है अंदर में बचा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी कॉमन निकलेगा तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 धन बी स्क्वायर इंटू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही हमको प्रूफ करने बोला था। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक, तो बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, पहले जो एक्स वाई दिया है उसे के मानों को दो समीकरण मानेंगे, फिर दोनों का वर्ग करेंगे, फिर जो वर्ग आएगा उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको फार्मूला को अप्लाई करके इस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया है। आप इसे अच्छे से नोट कर लिएगा वीडियो को रोक के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।